ख़वातीन को मिलेगी 33% रिजर्वेशन। जी हाँ नाज़रीन, कल लद्दाख के लीडर्स और जो होम मिनिस्ट्री है उनके दरमियान एक मीटिंग हुई और कई सारी चीज़ों का जो है वहाँ खुलासा हुआ और कई सारी बातों पे जो है फ़ैसला लिया गया। उसमें से लद्दाख का जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इन फैसलों में से एक फ़ैसला LASDC के हवाले से भी लिया गया, जिसमें लेह और करगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स आते हैं। उन्हें जो है 33% रिजर्वेशन ख़वातीन को मिलेगी LASDC में। उसके साथ साथ एक और बड़ा फ़ैसला जो सामने आया वो ये है कि 95% जॉब जो हैं 95% जो जॉब्स हैं वो रिज़र्व किए जाएंगे लद्दाखियों के लिए, यानी लेह और करगिल के लोगों के लिए। जितने भी जॉब्स लेह और करगिल में निकलेंगी, जितनी भी पोस्ट वैकेंट होंगी, वो 95% जो पोस्ट हैं, 95% जो जॉब्स हैं वो लद्दाख के लोगों को मिलने जा रही है। महज 5% ऐसे लोग होंगे जो बाहर की स्टेट से, बाहर की यूनियन टेरिटरी से आके जो है वहाँ काम करने के लिए जाएंगे। तो बाकी 95% जो है जॉब रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों को जो है मिल गई, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से उनकी डिमांड थी। उसके साथ साथ बोती और उर्दू को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, यानी लेह और करगिल जो है उसमें जो बोती और उर्दू है, ये दो ज़बानें जो हैं उनकी ऑफिशियल ज़बानें मुकर्रर कर दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स की पोस्ट होंगी वो इमीडिएटली UPSC को रेफ़र की जाएगी और जो उसके बाद जो फ़ैसला है वो लेंगे। ये एक लंबी डिमांड थी, काफ़ी वक्त से जो है लद्दाख इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि लद्दाख के जो लीडर्स हैं उनकी कई सारी डिमांड्स थी और उनमें से ये एक डिमांड थी। 4 पॉइंट एजेंडा हमेशा से वो लेके चलते थे, जिसमें सबसे पहले स्टेटहुड था। उसके साथ साथ वो 6 शेड्यूल की बात करते थे, जॉब्स और लैंड राइट प्रोटेक्शन की वो बात करते हैं, और उसके साथ वो बात करते थे कि जो लद्दाख है इसे 2 पार्लियामेंट सीट्स मिलनी चाहिए, यानी एक सीट करगिल के लिए और दूसरी सीट लेह के लिए। तो ये 4 पॉइंट जो मेजर 4 पॉइंट्स है ये वो डिस्कस करने के लिए होम मिनिस्ट्री के साथ उनकी कल मीटिंग हुई, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि सीट्स जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं, अभी लद्दाख में महज एक सीट है जहां से हाजी हनीफा जान जो है मेंबर पार्लियामेंट है, वो करगिल के रहने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ 2 सीट्स मिले, एक लेह को मिले, एक करगिल को मिले। लेकिन उस पर उन्हें कहा गया कि फ़िलहाल 2026 तक इस पर कोई बात नहीं हो सकती। 2026 में एक डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो होगा, वो मुल्क भर में होगा, और उसी प्रोसेस के टाइम पे जो है देखेंगे कि इस पर क्या फ़ैसला लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो जॉब्स और उनकी ज़मीन के हवाले से प्रोटेक्शन है, उसमें जो है जॉब्स के हवाले से जो है बड़ा फैसला आया कि 95% जॉब जो हैं वो रिज़र्व कर दिए जाएंगे, यानी 95% लोग जो हैं वो लद्दाख के ही एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ की नौकरियों में। वहाँ के लीडर्स का ये भी कहना है कि पिछले 4 से 5 साल ऐसे गुजरे हैं जब कोई भी पोस्ट जो है गेजेटेड पोस्ट, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं निकली है जहाँ उन्हें उनके लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाए गेजेटेड पोस्ट के लिए। तो वो फैसले भी जो हैं आने वाले वक्त में शायद लिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यही फैसला लिया गया कि जॉब प्रोटेक्शन जो है 95% लद्दाख को दी जाएगी, 33% जो है वुमेन रिजर्वेशन रहेगी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में, और साथ ही साथ बोती और उर्दू जो है उनकी ऑफिशियल ज़बानें करार दी गई। उसके साथ अब आने वाले वक्त में जो है मिड जनवरी में 15 जनवरी के आसपास एक और मीटिंग जो है लद्दाख के लीडर्स की होम मिनिस्ट्री के साथ होगी, और उसमें उनका ये कहना है कि हम जो बाकी हमारे इश्यूज़ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, 6 शेड्यूल के हवाले से, कि हमें जो है हमारे कल्चर को, हमारे लैंड राइट्स को, जॉब को, उन तमाम चीज़ों को जो है प्रोटेक्शन मिले, और उसके साथ साथ स्टेटहुड के हवाले से जो है हम अगली मीटिंग में बात करने जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर का हम हिस्सा रह चुके हैं और दोनों को एक वक्त पे जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा तो लद्दाख भी जो है स्टेटहुड डिजर्व करता है। मौजूदा वक्त में जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक जिसमें एक लेजिस्लेचर होता है वो यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी विद लेजिस्लेटर, लेकिन विद लेजिस्लेचर है, लेकिन जो लद्दाख है वो यूटी विदाउट लेजिस्लेटर है, यानी लेजिस्लेचर है, यानी वहाँ जो है किसी भी किस्म के असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। इससे पहले जो है वहाँ जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो लद्दाख से 4 MLAs बन के आते थे, और अक्सर और बेशतर हम देखते थे उन 4 में से एक शख्स ऐसा भी रहता था जो मिनिस्ट्री का हिस्सा भी रहते थे। तो लेकिन अब जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, तो वहाँ कोई असेंबली इलेक्शन जो हैं वो होंगे नहीं। तो हाल ही में उन्हें कई नए सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी दिए गए, लेकिन वो तमाम जो है या तो हिल काउंसिल के वहाँ इलेक्शंस होते हैं
या उसके साथ साथ एक बड़ा इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा में उनका एक मेंबर जो है वो जाता है। वो उनकी एक और डिमांड है कि हमारे जो है यहाँ से 2 मेंबर्स जाने चाहिए। फिलहाल जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो मिड जनवरी में हमारी मीटिंग होम मिनिस्ट्री के साथ दोबारा एक बार होगी, तब जो है हम बड़े जो हमारे बाकी मुद्दे हैं वो उठाएंगे और उनके बारे में जो है उनसे बात करेंगे, जिसमें स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी गेजेटेड पोस्ट के हवाले से जो है बात होगी। फिलहाल जो है लद्दाख को 95% जॉब रिजर्वेशन और 33% वुमेन रिजर्वेशन जो है LASDC में दी गई है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।